हेलो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हमारी वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को हमारे हिंदुस्तान का बजट पेश किया। Present the interim budget for 24-25. यही वो बजट है जिससे बताया जाता है कि पूरा साल क्या खर्च किया जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। बस फर्क इतना है, इस साल इंटरिम बजट पेश किया गया है। इंटरिम बजट एक टेम्पररी बजट होता है। ये उसी साल पेश किया जाता है जिस साल चुनाव होते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है इस बजट में और आम जनता को इसका क्या लाभ हुआ है। तो दोस्तों, पहले देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने कुछ अभियान शुरू करे हैं, जैसे आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान और नैनो डीएपी फर्टिलाइजर पर फोकस किया गया है। नंबर 1, आत्मनिर्भर अभियान में ओनियल सीड्स अभियान को आरंभ किया, क्योंकि सनफ्लावर, सोयाबीन, मूंगफली जैसे और भी फूड्स के लिए ओनियल सीड्स हम खुद ही पैदा कर सकें और दूसरे देशों से हमें सीड्स की खरीदारी ना करनी पड़े। नंबर 2, नैनो डीएपी फर्टिलाइजर इको फ्रेंडली नाइट्रोजन है। ये ग्रीन फार्मिंग के लिए यूजफुल है। इसके साथ साथ कुछ कटौती भी हुई है, जैसे फर्टिलाइजर के लिए जो सब्सिडी मिलती थी उसमें पिछले साल 1.89 लाख करोड़ था और अब घटाकर 1.64 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा फूड पर पिछले साल सब्सिडी थी 2.12 लाख करोड़, लेकिन अब घटाकर 2.05 लाख करोड़ कर दी गई है। और अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें सड़कें, रेलवे, देश में जो इमारतें और पुल बनते हैं सबके लिए खर्चे होते हैं। पिछले साल इसमें 10 लाख करोड़ का बजट था, इसको अब 11.2 लाख करोड़ कर दिया है। इससे रोजगार और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। नंबर 1, रेल बजट में भी बदलाव किए गए हैं। 2.50 लाख करोड़ रेलवे के ऊपर खर्च किया जाएगा, जिससे रेलवे स्टेशनों का सुधार होगा और 40 बोगियां वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन के लिए तैयार की जाएंगी। इसके साथ साथ रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा पर भी असर होगा, क्योंकि रेलवे के बहुत सारे हादसे देखने को मिले। इसलिए इस साल इस चीज को भी ध्यान में रखा गया है। जैसे कि जून में ओडिशा में रेल दुर्घटना एक भयानक दुर्घटना थी, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई। नंबर 2, एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो पिछले साल का बजट 1,16,417 लाख करोड़ था। वहीं ये बढ़कर 1,25,000 लाख करोड़ हो गया है। इसके साथ ही कुछ एजुकेशन सेक्टर्स में बजट कम किए गए हैं, जैसे कि यूजीसी यूनिवर्सिटी में 61% कट किया गया है। इसमें पिछले साल 6,409 करोड़ का बजट था, लेकिन अब सिर्फ 2,500 करोड़ का बजट रह गया है। आईआईटी और आईआईएम का पिछले साल का बजट 10,384.21 करोड़ का बजट अब 10,324.50 करोड़ कर दिया गया और आईआईटी का 331 करोड़ का बजट 212.21 करोड़ कर दिया गया। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि बजट बढ़ा है तो कहां। नंबर 1, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बजट बढ़ा है। पिछले साल 11,500 करोड़ की जगह इस साल 15,472 करोड़ का बजट कर दिया गया है। नंबर 2, रिसर्च एंड इनोवेशन में बजट बढ़ाया गया है। पिछले साल का बजट 210 करोड़ था और अब 355 करोड़ हो चुका है। नंबर 3, हेल्थ केयर बजट बढ़ाया गया है। पिछले साल 79 करोड़ से बढ़कर अब 90 करोड़ हो गया। इसके साथ ही 2 चीजें और हैं जिन पर फोकस किया जाएगा, जैसे कि आयुष्मान भारत और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। नंबर 4, प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी फोकस किया जाएगा, जिससे गरीबों को रहने के लिए घर दिया जाएगा। इसके लिए पिछले साल का बजट 79,590 करोड़ था, लेकिन अब 80,671 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग किराए पर रहते हैं या जिनका रहने का ठिकाना नहीं है, उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, जो हमारी अर्थव्यवस्था में खर्च होगा और जो हमारी अर्थव्यवस्था से इनकम इकट्ठी होगी, उसके साथ फिस्कल डेफिसिट को कंपेयर किया जाता है। इसमें मेन फोकस रहता है खर्चों को कैसे कम करें और इनकम को कैसे बढ़ाएं। इस बार सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.1% ऑफ जीडीपी रखा है। पिछले साल का लक्ष्य 5.9% था, मगर खर्चा सिर्फ 5.8% ही हुआ, जो कि अच्छी बात है। और अब 2024 से 25 के खर्च पर और भी नियंत्रण किया जाएगा।
इस बार का टारगेट 5.1% ऑफ जीडीपी रखा गया है। लेकिन बात करें 2003 की तो सरकार ने 2003 में एक एक्ट पास किया, फिस्कल पॉलिसी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जिसमें फिस्कल डेफिसिट 3% ऑफ नॉमिनल जीडीपी का लक्ष्य रखा गया था। इस फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अभी तक सिर्फ एक बार ही सरकार ने अचीव किया है, 2007 से 2008 के बीच। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स से संबंधित कोई भी चीज इस बजट में नहीं है। आम जनता को इसका कोई नया फायदा नहीं मिलेगा। इस बजट के लिए जो टैगलाइन है उसका नाम विकसित भारत 2047 है। मतलब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बना देंगे और 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन की बन जाएगी। लेकिन ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये वादे पूरे किए जाएंगे तब पता चलता है। क्योंकि नजर डाले 2019 के नीति आयोग की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी को 2024 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भारत की अर्थव्यवस्था देखे तो सिर्फ $3.7 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाई है, जो बहुत कम है। 2017 से 2018 में डेडलाइन रखी गई थी। 2022 के लिए हर किसी के पास अपना घर होगा और किसानों की इनकम 2 गुनी होगी और बुलेट ट्रेन भी भारत में लॉन्च होगी। लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। और जो लोग गरीबी रेखा पर हैं और महिलाएं, यूथ और किसान, इनके विकास पर और भी ध्यान दिया जाएगा। निर्मला जी ने कहा, अगर इनका विकास होगा तभी देश का भी विकास होगा और ये हमारी प्रायोरिटी है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला। और वहीं अमित शाह जी ने पिछले साल एक भाषण में कहा कि हमने 60 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये गड़बड़ है बाबा। एनीवेज, बजट को बताते बताते सरकार के कुछ वादे याद आ गए। सो दोस्तों, ये था हिंदुस्तान का टेम्पररी बजट। अभी पूरा बजट देखेंगे जुलाई 2024 में। गुड बाय।